श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में हम लोग सुने कि हम लोग सच्चिदानंद रूपाय हैं, सांसारिक अपने को मान बैठे हुए हैं और यही दुख का कारण है। और ये कैसे भ्रम मिटेगा? तो केवल ज्ञान से मिटेगा। श्रीमद् भागवत को ज्ञान प्रदीपक कहा गया है। इस जय जाने जग जय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जेहि जाने जग जनु हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। ज्ञान हो जाने पर, जागे जथा, जग जाने पर मतलब ज्ञान हो जाने पर, सपन भ्रम जाई। किसको जान लेने पर? जेहि जाने जगे जनु हेराई, बंदौ बाले रूप सोई राम। जानना होगा। सांसारिक जो हमने अपने को मान लिया है, इसी को आसक्ति कहते हैं। और इसे ही तक्षक भी कहते हैं। ये आसक्ति क्या है? यद अस्मिन तत् बुद्धि, इसको मारना पड़ेगा। इस तक्षक को, ये जो बुद्धि हमारी भ्रमित हो गई है, मारना पड़ेगा। मतलब प्रदीप है, ज्ञान जब आएगा तक्षक चला जाएगा। रस्सी को सर्प समझ लिया, जब रस्सी पर प्रकाश पड़ेगा वो भ्रम दूर हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत को प्रदीप कहा गया है। और भगवान कृष्ण को ज्ञानत्व प्रदीप कहा गया है। सुखदेव जी ज्ञानत्व प्रदीप हैं। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। हरि ही है। हरि ही मतलब होता है अज्ञान को हर लेता है। जैसे जिस तरह से इसका सेवन हम करेंगे फल वैसा ही मिलेगा। इसलिए श्रोता वक्ता की चर्चा इस मद्भागवत में की गई है। अब प्रमुख श्रोता और वक्ता कौन कौन है? तो एक तो सूत जी वक्ता हो रहे हैं और शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में हैं।
वो श्रोता बन रहे हैं। ये नैमिषारण्य में कथा चली। यह संवाद जो है सूत जी और शौनकादि ऋषियों का संवाद नैमिषारण्य में हो रहा है। और आपको ध्यान क्या देना है कि इसका जिस तरह से सेवन जैसे किया गया श्रोता के द्वारा, फल वैसा ही मिला, इसी को समझना है। कि 3 जगह जो कथा हो रही है, एक हो गई सूत जी और शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में, दूसरा सरस्वती तट पर श्री नारद जी तथा व्यास जी का संवाद है, और तीसरा गंगा तट पर श्री सुखदेव जी तथा परीक्षित जी का संवाद है। अब ये तीनों जो है 3 जगह पर हो रहा है। 3 वक्ता अलग अलग हैं, श्रोता भी अलग अलग हैं। एक नैमिषारण्य में, दूसरा सरस्वती तट पर और तीसरा गंगा तट पर। अब इन तीनों का हमको परिणाम देखना है, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि जिस तरह से सेवन करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। एक कथा हम लोग कल भी सुने थे, जो वक्ता तो भगवान शंकर ही थे, लेकिन श्रोता के रूप में सती भी आई तथा पार्वती जी भी आई। और इसका क्या परिणाम हुआ, किस प्रकार से सती जी सुनी कथा को और किस प्रकार से पार्वती जी ने सुनी, इसका परिणाम हम लोग सुन लिए। अब यहाँ सुनिए, तो 3 जगह कथा चल रही है। तो सूत जी तथा शौनकादि ऋषियों के बीच जो संवाद है, इसमें उद्देश्य क्या था इसको समझना पड़ेगा। जो कथा सुनने के लिए आए शौनकादि ऋषि, नैमिषारण्य में ये कथा का आयोजन हुआ है। सूत जी हैं कौन? तो सुखदेव जी तथा परीक्षित जी के बीच जो कथा चल रही थी पहले, वहाँ सूत जी उपस्थित थे। तो प्रामाणिक गुरु हो गए ये, सुखदेव जी से सुने हुए कथा थे, इसलिए प्रामाणिक हो गए। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि आप तो प्रामाणिक गुरु हैं, आपने सुखदेव परमहंस से कथा सुनी है और हम लोग यहाँ नैमिषारण्य में यज्ञ का कार्य करवा रहे हैं। इसका मतलब यह कथा बहुत बाद में हो रही है, यह संवाद बहुत बाद में हो रही है। परीक्षित जी, सबसे पहला संवाद तो नारद जी और व्यास जी के बीच में हुआ था। तो यह कथा सबसे बाद में हो रही है। शौनकादि ऋषि यज्ञ कार्य से जब निवृत्त होते हैं, दिन भर यज्ञ चलता है। उनका उद्देश्य था यज्ञ को सफल करना। ध्यान दीजिए, तो यज्ञ कार्य से जब निवृत्त होते थे, प्रमुखता थी यज्ञ की, कथा की नहीं प्रमुखता थी, ध्यान दो। तो सूत जी से भागवत कथा सुनते थे। और पूछा क्या, उन लोगों ने पूछा कि आप तो सुखदेव जी से कथा सुने हैं, कृपया करके इस मद्भागवत का जो निचोड़ है, सार है, वो हमें सुनाइए। कथा समाप्त जब हो गई तो सभी ऋषिगण पुनः यज्ञ कार्य में लग गए, अर्थात यज्ञ की प्रधानता देने में थे।
कथा की प्रधानता नहीं थी तो यज्ञ बहुत सुंदर ढंग से संपन्न हो गया। यहाँ पर जो हुआ कि यज्ञ की प्राथमिकता देकर ऋषि लोग सुन रहे थे तो यज्ञ बहुत सुंदर ढंग से सफल हो गया। कृष्ण की प्रधानता नहीं थी यहाँ पर, लेकिन भागवत कथा का मूल उद्देश्य क्या है सो समझो। सत्यम परम धीमहि। ये जो भागवत है, श्रीमद् भागवत है, उसका पहला शब्द है जन्म। ये जो श्लोक शुरू हुआ है 18,000, तो पहला शब्द है जन्म, और जहाँ 18,000 श्लोक समाप्त हुआ तो उसका अंतिम शब्द है परम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि इस जन्म में, जन्म से शुरू हुआ है, तो इस जन्म में जीवात्मा, जितने भी जीवात्मा हैं, इस जन्म में परम की प्राप्ति कर ले। अगर आप इस जन्म में परम की प्राप्ति किए बिना चले गए तो मनुष्य शरीर धारण करना व्यर्थ हो जाएगा। रामचरितमानस में है, देखो यही बात। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। जैसे ऋषि लोग यज्ञ की प्रधानता करके कथा सुन रहे थे, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई, बहुत कम समय के लिए आपको मिलेगा स्वर्ग, फिर अंत में दुखदाई है। तो यह तन, यही तन कर फल विषय न भाई, नर तनु पाई। भगवान राम करे, नर तनु पाई विषय मन देही, अरे पलटी सुधाते 60 विष लेही। अमृत को बदल कर विष ले लेता है वो। कब? नर तनु पाई विषय मन देही, बड़े भाग मानुष तनु पावा। सब सूत्र को ध्यान दीजिए। तो सत्यम परम धीमहि, इस जन्म में परम की प्राप्ति किए बिना अगर चले गए तो मनुष्य शरीर धारण करना व्यर्थ है। ये परम तत्व क्या है? तो परम तत्व ही कृष्ण है। परम सत्य है कृष्ण, मतलब सत्य। उसको धीमहि की जाती है। देखिए, कथा हम लोग सुनते हैं, सुन लेते हैं, और कथा सुनने के बाद हम करते क्या हैं इस पर ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। पशु भी जब चारा दाना खा लेता है तो पागुर करता है, और तब जाकर के दूध बनता है, अमृत बन जाता है।
इस बात को ध्यान दीजिए। पशु भी चारा दाना जब खा लेता है तो पागुर करता है और तब दूध अमृत बनता है। आप कथा तो सुने, फिर आप कहाँ चले गए? उसका चिंतन किया कि नहीं किया, मनन किया कि नहीं किया कि आज की कथा में क्या हमें मिला है। अतः कथा सुनने के बाद चिंतन मनन जरूर करना चाहिए, इससे अंतःकरण पवित्र होता है। विधि तथा निषेध की क्या हमको करना है या क्या नहीं करना है, तो विधि तथा निषेध समझ में आता है। दूसरी बात, श्रीमद्भागवत महान औषधि भी है। इसको शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध अंतःकरण के साथ सुनने से जो 3 प्रकार के ताप हैं संसार में, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही राम राज्य लाइएगा तब नहीं व्याप्त होगा। तो राम राज्य लाने के लिए ही कथा है। राम को लाना है, राजगद्दी पर बैठा देना, कृष्ण को लाना है, कृष्ण को ले आना है अपने हृदय में। तो ये महान औषधि भी है। इसको शुद्ध अंतःकरण के साथ सुनने से 3 प्रकार के रोगों की निवृत्ति हो जाती है। सारा दुख का कारण तो यही 3 ताप है। भव दुखों का नाश होता है। अब देखो, इतना ही पर नहीं, महान औषधि ही नहीं है, ये बाद में रसायन हो जाती है। जब हम चिंतन मनन करते हैं कथा के बाद तो ये रसायन बन जाती है, और इस रसायन को पचा लेने पर मतलब उसी के अनुसार चलने पर, विधि निषेध का पालन करने पर ये अमृत रूप में परिणत हो जाता है, जीव को अमृतमय कर देता है और जीव अमर बन जाता है। इसलिए अमर कथा भी ये है। आप किस भाव से सुन रहे हैं, फल वैसा ही मिलेगा। एक कथा बहुत सुंदर है, सूत जी और शौनकादि ऋषियों का संवाद तो हमने सुना ही। जैसा शौनकादि ऋषियों का भाव था वैसा फल उनको मिला। अब देखो, व्यास जी, वेद व्यास जी सभी पुराणों का रचना करने के बाद भी बहुत दुखी है। नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, क्यों दुखी हैं आप? और अपनी कथा नारद जी वेद व्यास जी को सुनाए। नारद जी ने कहा कि सुनो भाई, व्यास जी ने सबसे पहले जन्म में एक दासी, वो भी कैसी दासी, तो विधवा दासी, के पुत्र के रूप में, वो भी कैसा पुत्र, तो एक लौता पुत्र, मतलब हुआ कि पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ दासी थी, गांव में वो खाना पीना में पानी वगैरह भर के ला देती थी। तो विधवा दासी थी और एक लौता पुत्र नारद जी थे। एक बार ऐसा हुआ कि उस गांव में कुछ महात्मा पधारे और उस समय में चातुर्मास्य का समय था।
4 महीने के लिए महात्मा लोग गांव में पधारे। वर्षा ऋतु के समय में ऐसा होता है, एक जगह महात्मा लोग आकर के और आपस में भगवत कथा करते हैं। तो ये हो गया संतों का अनुग्रह। देखो क्या होता है, बड़ी प्रेम से वो बाल्यावस्था में थे नारद जी, और संत का समागम करते थे। माँ जो है वहाँ पर संतों की सेवा करती थी, जैसे लकड़ी लाना, पानी ले आना, बहारना, लीप देना। और ये छोटे से बाल्यावस्था में थे, तो गांव वालों ने, चूँकि इनमें कोई गुण नहीं था, तो गांव वालों ने संतों की सेवा में इनको लगा दिया, और संतों से भी कहा कि इस बच्चे से आप सेवा लीजिए, बड़ा अच्छा बच्चा है। नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी से कि मुझ में एक गुण था, मैं संतों की सेवा में सदा जागरूक रहता था। संत की सेवा कैसे करनी चाहिए, ध्यान दीजिए, जागरूक रह के संत की सेवा करते थे। तथा संतों का जो शीत प्रसाद होता था, संत लोग समझते थे कि इस बच्चा को कौन देगा अच्छा अच्छा भोजन, तो संत अपने जो जूठन को छोड़ देते थे, उसको शीत प्रसाद कहते हैं। तो संतों का शीत प्रसाद वो बच्चा ग्रहण करता था। इससे क्या हुआ, नारद जी कहते हैं कि मेरा अंतःकरण उस शीत प्रसाद को खाने से और संतों की सेवा करने से मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, पवित्र हो रहा था। मुझे कथा, अब जब अंतःकरण पवित्र होने लगा तो उसका लक्षण बताया कि मुझे कथा में बहुत प्रेम हो गया। जब संत लोग कीर्तन करते थे तो मैं नाचने लगता था। इससे संत मुझसे बड़े प्रसन्न हो गए कि बड़ा प्रेम से कथा सुनता है, नाचता भी है, सेवा भी बहुत अच्छा करता है। नारद जी अपनी कथा व्यास जी को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? व्यास जी को प्रेरित कर रहे हैं कि अब आपको क्या करना है। जब संत चलने को हुए, 4 महीना हो गया, जब संत चलने को हुए तो नारद जी दुखी हो गए, मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन संत बड़े पहुंचे हुए थे, उन्होंने भविष्य देख लिया इस बच्चे का। कहा संतों ने कि माँ की सेवा तुम करता रह, तुम्हारी एक यही माँ, इसको कोई नहीं है, तुम इसकी सेवा कर। लेकिन ध्यान रखना, जो कुछ भी 4 महीने में तुमने सुना, कृष्ण के प्रति जो तुमको प्रेम हो गया, कथा के प्रति प्रेम हो गया, तुम भगवान का ध्यान करते रहना, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो 3 बात हो गया, माँ की सेवा करते रहना, भगवान का ध्यान करना, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। संत चले गए और देखो भगवान की लीला। नारद जी कह रहे हैं, माँ गौ दूहने के लिए बैठी, सर्प उसी जगह घास में था, सर्प डस लिया। नारद जी माँ के जाने के बाद बहुत विह्वल हो गए, घर से निकल पड़े और जंगल में चले गए। एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ कहते हैं, तो जंगल में अभी भी कह रहे हैं वेद व्यास जी को कि वही पीपल का पेड़ है, अभी भी हमको याद है उस जन्म का, यहाँ बता रहे हैं। तो इस अश्वत्थ पेड़ के नीचे बैठा बैठा
कृष्ण मिलन की तीव्र जिज्ञासा जो कथा से प्राप्त हुआ था। अब बड़े रो रहे हैं, भगवान का दर्शन कैसे होगा, जिज्ञासा बड़ी तीव्र, सब कुछ चला गया था उनका, संसार से मोह भंग हो गया था, आसक्ति टूट गई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए। तो भगवान आ गए, भीतर से दिखाई पड़े, बड़ा प्रसन्न हो गए नारद जी। लेकिन कुछ देर के बाद अंतर्ध्यान हो गए, फिर बहुत रोने लगे कि पूर्ण दर्शन मुझे दो। तो भगवान की एक वाणी सुनाई पड़ी भीतर से ही कि देखो वत्स, इस जन्म में जो हुआ इतना ही पर्याप्त है, मेरा दर्शन तुम कर लिए, इतना ही पर्याप्त है इस जन्म में। तुम प्रतीक्षा करो, ध्यान भजन में लगे रहो, इस जन्म के बाद तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान इतना हृदय में उनको ऐसा वाणी सुनाई पड़ा। और नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र बन के जन्म लिए अगले जन्म में, जो अभी नारद जी वेद व्यास के पास है। तो नारद जी को देवदत्त नाम का एक बीना मिला। ये देवदत्त नाम का बीना नारद जी को ही नहीं मिला है। शास्त्र कहता है कि यह देवदत्त नाम का जो बीना है सभी जीवों को प्राप्त है, नारद जी को ही नहीं प्राप्त है, हम सबों को प्राप्त है। ये कौन है ये बीना, क्या है देवदत्त बीना? सांसों के रूप में जो आपका सांस चल रहा है, यही है देवदत्त बीना। आप इस श्वास को कहाँ लगाए हुए हैं, इसकी संख्या निश्चित है, इतनी संख्या के बाद ये बीना बंद हो जाएगी। आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं इस बीना का? प्रत्येक श्वास के साथ श्रीमद्भागवत कहता है कि सत्यम परम धीमहि, उस सत्य का ध्यान करो, नाम जपो, यही देवदत्तान बीना है। और जब इस कथा को व्यास जी को नारद जी ने सुनाया और नारद जी ने कहा कि यही कारण है कि मुझे आज देवर्षि कहा जाता है, मुझे देवर्षि बना दिया गया। किस लिए? कि पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। नारद जी को कभी अभिमान आता ही नहीं था, दूसरे के दुख से दुखी हो जाते थे। कैसे इसका भक्ति के दुख से दुखी हो गए, दोनों बच्चा उसका अचेत है। वेद व्यास जी के दुख से दुखी हो गए, लेकिन अभिमान कभी भी नहीं आता था। अभिमान ही सबसे बड़ा, इस संसार में जो गड़बड़ झड़बड़ कहो, यही संवाद हुआ। व्यास जी को समाधान मिल गया। कृष्ण तत्व के बारे में हमको लिखना है, जितना भी अभी लिखे उसमें कृष्ण का हमने भक्ति नहीं गाया है। अब ऐसा हम एक पुराण बनावें जिससे
संसार का कल्याण हो, जो नारद जी कर रहे हैं कि पर दुखे उपकार करे, तो यही हो गया सूत्र। ऐसा कोई रचना करो कि लोक कल्याण होना शुरू हो जाए। तो प्रथम कथा जो हुआ वो यज्ञ की पूर्ति के लिए हुआ, और दूसरी कथा भी जो सुने हम लोग, इससे वेद व्यास जी को समाधान जो मिला वो क्या मिला कि लोक कल्याण के लिए हमें श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना 18,000 श्लोकों में उन्होंने कर तो दिया। अब देखो, करने के बाद अब किसे दिया जाए? तो ये सुखदेव जी जो हैं, सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हैं। इनके बारे में भी थोड़ा हम लोग समझें कि कथा इन्हीं के माध्यम से धरती पर आ रही। सुखदेव जी वही हैं जिन्होंने शिव पार्वती की अमृत कथा सुख के रूप में पहले सुनी थी, और जब गर्भ में आए तो बाहर निकल ही नहीं रहे थे। 12 साल हो गया था, गर्भ में ही रह गए, 12 साल हो रहा है। बड़ी चिंता, कैसे बाहर ही निकलेगा। भगवान को आना पड़ा। कोई भी उनसे स्तुति करता था कि आप बाहर आ जाइए, तो क्या कहते थे? मानो रामचरितमानस का यही लाइन उनका था कि भूमि परत ढावर पानी। समझिए इस लाइन को। रामचरितमानस में हम लोग खूब गाते हैं, भूमि परत ढावर पानी, अजनु जी बही माया लपटानी। समझ में आ गया? इसलिए नहीं आ रहे थे, माया से डर रहे थे। कैसी भाई? तो जिस तरह शुद्ध वर्षा का पानी जब जमीन पर गिरता है, भूमि परत ढावर पानी, वर्षा का पानी जब जमीन पर गिरता है तो क्या हो जाता है उस पानी का? उतना शुद्ध जल है देखो। लेकिन वो धूल मिट्टी से मिलकर के गंदा हो जाता। ठीक वैसे ही जैसे जनु जी वही माया लपटानी, जैसे शुद्ध आत्मा जब माया से लिपट जाता, भ्रम से लिपट जाता है, तो उसकी जो हालत हो जाती है। इसलिए हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो भगवान आए, कहे आ जाओ, नहीं तुमको माया, तुमको मैं ये वरदान देता हूं कि माया तुमको नहीं तंग कर सकता है। बाहर आए, देखो, और बाहर आए और वैसे ही बिना कोई संस्कार के ही, जो नाल वगैरह का संस्कार जो होता है उसको कुछ नहीं, सब लिए दिए भागे। 12 साल के हो गए थे वो, आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे से पिताजी उनके बार बार जोर से चिल्ला चिल्ला के, पुत्र रुको, कौन सुनता है? कैसे परमहंस हैं ये बता रहे हैं, किनको कथा दिया गया, इसको सुनिए। वक्ता कैसे हमारे हैं इसको समझिए। कहा जाता है कि रास्ते में अप्सराएं स्नान कर रही थी एक तालाब में। सुखदेव जी नंग एकदम अवस्था में, वैसे ही 12 वर्ष की अवस्था में दौड़े चले जा रहे हैं। सभी अप्सराएं स्नान करती रही, लेकिन जब पीछे से बाबा आए, पिता उनके, सभी अप्सराएं कपड़ा बदलने लगी। बाबा रुक गए, अरे क्या कर रहे हो? 12 वर्ष का बच्चा अभी जो गया तो तुम लोग कपड़ा नहीं बदले?
और एक बाबा को देख करके कपड़ा बदल रहे हो। तो अप्सराओं ने जवाब दिया, सो बड़ा सुंदर है, कहा बाबा उस बच्चे में तो स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है, लेकिन आप तो कम से कम हमको स्त्री के रूप में देखे तब नहीं प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे परमहंस थे सुखदेव जी, जो स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं समझते थे। वे तो शुद्ध बुद्ध मुक्त, 3 शब्द आया उनके लिए, शुद्ध बुद्ध और मुक्त। वही सुखदेव जी परीक्षित को कथा करेंगे। तो मिला कैसे इनको ये श्रीमद् भागवत, ये भी बड़ा सुंदर बात है। यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे इसको। तो व्यास जी जब दिव्य ग्रंथ की रचना कर लिए 18,000 श्लोकों में, अब किसको दिया जाए? पुत्र को लौटा नहीं पाए, पुत्र जंगल में चला गया था। तो इनको बड़ी चिंता हुई। क्या किया इन्होंने? कुछ शिष्यों को 10वें स्कंद वाले, जिसमें कि भगवान के लीला का गान है, कुछ अपने प्रमुख शिष्यों को याद करवाया, कहा चले जाओ उस जंगल में जहाँ वो सुखदेव रहता है और तुम वहाँ इसका गान करना। जब सुखदेव जी ने उन श्लोकों को सुना जिसमें कि कृष्ण भगवान के जन्म का, बाल लीला का गान है, उसमें उनके स्वरूप तथा स्वभाव का गान था, भगवान के स्वरूप का तथा स्वभाव का। तो सुखदेव जी ध्यान मग्न थे, ध्यान छोड़ करके दौड़े, अरे भाई रुको रुको, ये कहाँ से तुम्हें मिला, मुझे दो। तो सब कुछ समझाया गया था इन लोगों को, शिष्यों को, कि वो जब कहेगा कि मुझे दो तो क्या कहना। तो शिष्यों ने कहा कि इसमें कहाँ कुछ है, अभी तो 18,000 श्लोक है जो हमारे गुरुजी के पास है। अरे भाई कौन तुम्हारे गुरुजी हैं, उनका नाम बताओ। जैसे कहा उन लोगों ने कि वेद व्यास जी, कहा ये तो मेरा पिता है भाई, ये तो मेरी बपौती हो गई, चलो 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 मैं चलता हूँ, बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है, मैं अवश्य सुनूंगा। और इस प्रकार से सुखदेव जी शिष्य रूप में पिता के पास आए और कथा को पूरा सुना। और वही कथा जो है आज जो है परीक्षित जी को मुख्य श्रोता बना करके सुखदेव जी गाएंगे। तो हम लोग आज इस कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं कि ये तीसरी कथा जो गंगा तट पर है वो कैसे इसका जो है सो ये कथा का शुरुआत हुआ। श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका है जी, ओ कृष्ण मिलन का मौका है जी, हो कृष्ण मिलन का मौका है जी। कहे परीक्षित सुनो मुनि जी, किन्ह विध परगट किन्ही है जी। विध कहते हैं ब्रह्मा जी को। किन्ह विध परगट किन्ही है जी, जिन्ह बाची तिन मोहि बताओ, फेर न पावो मौका है जी। वर्णत सुख मुनि सुनो पुर परीक्षित, वर्णत सुख मुनि सुनो परीक्षित, गंगा के घाट बचाई है जी। अगौ करन धुंधुकारी कारण, सप्ताह बांच सुनाई है जी। श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता,
भवसागर की नौका है जी। अरे कृष्ण मिलन का मौका है जी हो, कृष्ण मिलन का मौका है जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।